हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूं एंड उसका नाम है हाउ आई मैनिफेस्टेड माय फर्स्ट बाइक। तो गाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह मैंने अपनी फर्स्ट बाइक मैनिफेस्ट करी और अगर आप में से भी बहुत लोग ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज जिस टाइम पर मैं कॉलेज जाता था तो मुझे कॉलेज जाने के लिए बस सर्विस का यूज़ करना पड़ता था और बस सर्विस यूज़ करते टाइम होता ये था कि मुझे काफ़ी देर तक गर्मी के अंदर बस स्टैंड पे बस का वेट करना पड़ता था और बस आती नहीं थी। मैं कॉलेज जाने में भी हमेशा लेट हो जाता था, क्लास में देर से पहुंचता था और मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर मेरे पास अपना पर्सनल व्हीकल हो तो मैं बहुत जल्दी कॉलेज पहुंच जाऊंगा। और साथ ही साथ मुझे क्लासेस भी लेनी होती हैं तो मैं ये सोचता था कि अगर मुझे कितना कन्वीनियंट हो जाएगा, मुझे कितना चलना पड़ता है, तो मेरे लिए अगर कितनी सुविधा हो जाएगी अगर मेरे पास खुद का पर्सनल व्हीकल हो। मेरा कॉलेज बहुत बड़ा है, वहाँ से निकल के बस स्टैंड तक आना, फिर वहाँ से क्लास लेने के जाना, फिर वहाँ से उतर के बहुत अंदर चलना, मतलब चलना चलना बहुत होता था जिस वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता था। तो होता ये है कि मार्च 2024 में मेरे पास पैसे नहीं होते किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए एंड फिर भी मेरे समहाउ माइंड में आती है क्यों ना मैं जाऊं दुकान पे शोरूम में और किसी चीज़ का मतलब जो है वो रेट पता करके आऊं कि कोई ना कोई तो पर्सनल व्हीकल होगा। तो मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूं उस दुकान में, एक शोरूम है एंड वहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं सिर्फ स्कूटी को दूर से ही देखता हूँ, उनसे वहीं कोटेशन समझता हूँ कि अगर मैं ये चीज़ लूँगा तो मुझे कितने की पड़ेगी, क्या होगा। लेकिन मैं किसी भी व्हीकल को वहाँ टच करने की हिम्मत नहीं कर पाता ताकि मैं उस पर बैठूँ, टच करके फील कर पाऊँ, थोड़ा उसको स्टार्ट वगैरह करके देखूँ, ये चीज़ें मैं नहीं कर पाता। और फिर से मैं घर आ जाता हूँ और फिर से वही चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है अभी पैसे नहीं है, जब होंगे तब देखेंगे। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट आपको करना है अपनी लाइफ में चाहिए तो उसके शोरूम में जाइए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। तो एक स्टेप तो मैं ले चुका था, लेकिन अब आ चुका था वो टाइम जब रात को 9 बज चुके हैं और मैं सुबह 7 बजे से अपने घर से निकला हुआ हूँ और अभी तक मैं घर नहीं पहुँचा, जबकि मेरा घर सिर्फ मेरे कॉलेज से अराउंड 10 किलोमीटर दूर है। तो 10 किलोमीटर के लिए मुझे अराउंड 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता था और ये चीज़ मुझे अंदर अंदर थोड़ा गुस्सा भी दिलाती थी। एक दिन मैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गया कि मुझे अराउंड 3 से 3.5 घंटे लगे घर आने में। और उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब तो कुछ भी हो मुझे पर्सनल व्हीकल चाहिए। और उससे अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के साथ फिर से एक शोरूम जाता हूँ, नए शोरूम जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं फिर से अपनी एक फेवरेट स्कूटी सोच के जाता हूँ कि मुझे ये लेनी है एंड वहाँ जाके मैं उस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ, उनका कोटेशन, वहाँ पे चीज़ों को एक्सपीरियंस करता हूँ, टच करके देखता हूँ, स्टार्ट करके देखता हूँ और स्क्रीन पर आपको फ़ोटो भी दिख रही होगी। तो और वहाँ से आने के बाद मैं एक पर्टिकुलर डेट लगा देता हूँ उस फोटो पे कि इस दिन मैं अपनी स्कूटी ये वाली ले आऊँगा। बट गाइज बैक ऑफ द माइंड आपको वही चीज़ मिलती है जो आपके बैक ऑफ द माइंड फिट होती है, जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट करी होती है। आपको लगेगा कि मैं तो गया था, मैंने तो इस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहा था, ये चीज़ चाहिए थी। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं गया शोरूम, मैंने एक स्कूटी की फ़ोटो ली, वहाँ पे मैंने उसको ख़रीदने का सोचा कि मैं इस दिन इसे ख़रीद लूँगा। लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा हुआ मैंने स्क्रीन पे 30 अक्टूबर लिखा हुआ है, लेकिन मैं 3 अक्टूबर को ही अपनी बाइक ले आया और मेरी बाइक आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये वाली बाइक जो मैंने ली है। तो गाइज आपको मिलता वही है जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती हैं, बैक ऑफ द माइंड। आपको बस करना क्या होता है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, चाहे वो बाइक हो, कोई स्कूटी हो, कोई कार हो, कोई मोबाइल फ़ोन हो, उसके शोरूम में जाइए, वहाँ जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए, टच कीजिए, फील कीजिए, तब जाकर वो चीज़ अल्टीमेटली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आज आपको लग रहा होगा कि इस चीज़ के लिए तो पैसे ही नहीं है, बस आप ये फर्स्ट स्टेप लीजिए, उसके शोरूम जाइए, वहाँ जाके उस चीज़ को फील करिए, उसके बारे में जानिए, उसको फील करिए जैसे ये आपकी है और अल्टीमेटली यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक पहुंचा देगा। जब तक मैं भी शोरूम में विजिट किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मुझे भी नहीं पता था कि ये चीज़ मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा। मेरी जितने पैसे उस टाइम में कमाता था उतने तो मेरी पूरी ईएमआई ही चली जाएगी, बल्कि ईएमआई भी उससे ज़्यादा ही है जितना मैं कमाता हूँ। लेकिन मैंने वो चीज़ें करी क्योंकि यूनिवर्स की साइड से मैंने उस चीज़ को अट्रैक्ट किया, मैंने यूनिवर्स को फॉलो किया, मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, तो यूनिवर्स ने मेरे लिए रास्ते बनाए और मेरी लाइफ में वो चीज़ पहुँचाई और इनकम के सोर्स भी प्रोवाइड करा है। यूनिवर्स सब कर देगा आपके लिए, बस आपको अपनी तरफ से स्टेप्स लेने हैं, आपको
जो चीज़ें करनी है आपको पहले तो जानना होगा, वहाँ पे उस चीज़ के बारे में जानना होगा, फिर वो चीज़ भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे और वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगी। सो गाइज, मैं पहली बार मार्च में देखने गया था स्कूटी, सेकंड टाइम में मैं अगस्त में गया और 3 अक्टूबर को मैं अपनी फर्स्ट बाइक ले आया। और ये एक आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है। मुझे लगा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को पहले वहाँ जाके एक्सपीरियंस करिए, उसके बारे में जानिए और उसको फील करिए जैसे ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो और फिर वो चीज़ आपको मिलेगी। सो गाइज, होप करता हूँ मेरी ये सक्सेस स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।